वेलकम बैक जी। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अब दो और हमारे मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मेहंदी शाहवानी साहब मौजूद हैं। शुक्रिया बॉक्स के नाम से एक बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सेल्फ इनिशिएट है, बिल्कुल ये खुद ही करते हैं, यानी कि कोई इसमें वो नहीं है कि हम कहें कि पूरी एक तंजीम बनाई हुई है उन्होंने। इससे ये पता चलता है कि कोई शख्स खुद भी ये चाहे नेकी का काम करना तो कोई पाबंदी नहीं है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के कोई भी एक शख्स काम आ सकता है। और हमारे साथ सना खां शाहमीर मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, तशरीफ लाए हैं वो। और लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ करना चाहूँगा मैं साहब आपसे कि कब ख्याल आया, ख़ासतौर पर ज़ाहिर है के अंदर ये बात तो होती है कि नेकी कुछ ना कुछ लोगों की कुछ काम आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी ज़ाहिर इंसान अगर इस दुनिया में आया है तो असल बात तो यही है कि दूसरों के काम आना। अपने लिए तो ज़ाहिर सभी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन दूसरे जो शायद हमसे पीछे रह जाते हैं किसी भी तौर पर, तो उनके लिए काम आने के लिए तो कब ख्याल आया आपको कि यार कुछ ना कुछ करना चाहिए और लोगों के लिए भी? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सुकून रमज़ान में आपने हमें मदऊ किया और अब इस तरह के लोगों को आप बुलाते हैं और इस तरह की आवाज़ जब लोगों के पास पहुंचती है तो उनको भी इंस्पायर होते हैं। तो हमारा भी मकसद ये होता है इन शोज़ में आने का कि हम भी अपनी बात को मास लेवल पे पहुंचाएं। बिल्कुल। माय नेम इज़ मेहंदी शाहवानी और एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है शुक्रिया बॉक्स। ये क्या है? क्योंकि मेरा जो शोबा है, जो मैं प्रोफेशनल सप्लाई चेन प्रोफेशनल, तो मेरा बहुत ज़्यादा जाना आना लगा रहता है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, लॉजिस्टिक्स के हवाले से। सिंध बलूचिस्तान में ट्रैवल करता रहता हूँ। तो जब मैं ट्रैवल करके कराची वापस आता था तो मैं ये देखता था कि एजुकेशन और जो तमाम जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा, कौन ढोका छुपा किसी से नहीं रहा। तो हुकूमत छोड़ें, सामने वाला बंदा छोड़ें, मेरी ज़ात क्या कर सकती है, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई कैन डू, अ स्टार्ट इनिशिएटिव। तो मैंने क्या किया कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स को हंट करना शुरू कर दिया। जो भी मेरे रास्ते में आते थे, मैं अलग से भी नहीं जाता था, और मैं जाके पूछ रहा था कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको स्टेशनरी का प्रॉब्लम है, आपको टीचर्स का प्रॉब्लम है, क्या डिजिटल वर्ल्ड से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह की छोटे छोटे इनिशिएटिव से हमने स्टार्ट किया। मैंने ये बात अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बताया कि भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, मसला ये कि आप बताने से कोई आपके साथ नहीं आता, आप पहले खुद करके दिखाएं ताकि दूसरों को भी हौसला हो कि यार ये कर सकते हैं, तो हम भी उनको रिजल्ट्स जब मिलते हैं तो फिर साथ में आपके साथ और भी लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और वो करके दिखाएं, बातें नहीं करें आप। जैसे हमारे बातों का बहुत है ना शेर, तो बातें नहीं करनी, अपने करके दिखाना। तो आई डू, मैं एक्शंस करता हूँ, स्टेटस पे लगाता हूँ, लोगों को मदऊ करता हूँ, फिर लोग कारवां बनता गया, लोग बढ़ते गए, जड़ते गए, बढ़ते गए, और आज माशाल्लाह 6 साल हो चुके हैं शुक्रिया बॉक्स को, जिसमें हम बच्चों में एक हम बड़े फेवरेट हैं बच्चों के। क्यों? क्योंकि हर ईद पे हम एक बॉक्स बनाते हैं। उस बॉक्स के अंदर हम उनकी पसंदीदा चीजें, उनकी कॉपीज, पेंसिल, शार्पनर, जो उनकी मजे की, और स्टफ टॉयज, जिसमें हम बड़े मशहूर हैं कि भाई ईद पे अंकल आते हैं शुक्रिया बॉक्स वाले और हमें ईद ही देते हैं। तो आज आप हमने बुलाया था, तो आज हम बलूचिस्तान सागरान पे एक स्कूल है छोटा सा, हम वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करके आपके पास। अच्छा, ये बड़ी बात है कि आप उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ बहुत कम जाना होता है लोगों। बिल्कुल ऐसा ही है। वो किसी वजह से भी, चले हम सियासी या दहशतगर्दी की बात नहीं करते, वैसे भी कम जाते हैं उस तरफ लोग। कराची में हम देखते हैं बहुत ज्यादा इस तरह के काम हो रहे हैं, सब इधर ही कर रहे हो। तो वहाँ का किस तरह जहन में आया कि यार यहाँ तो चले कर ही रहे हैं सिंध में सभी, लेकिन उस तरफ भी जाएगा? बिल्कुल, देखें माजरत के साथ कराची में लोगों के बहुत पेट भरे हैं। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ पे निकलें तो एक को अगर आप देने लगो तो 10 लोगों ने ऑलरेडी दिया होता। तो मैंने ये देखा कराची में काम ठीक है करना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं लगा मुझे। जबकि जो पसमानदा एरिया बहुत ज्यादा हमारा बलूचिस्तान वाला है, सीरियसली आप जाएं आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक बच्चा मुझे आई स्टिल रिमेंबर कि मैं उसको एक स्वेटर मैंने दिया, सर्दियों के उसमें थे, तो वो छोटा था उसको, और वो बच्चा गया, उसको तंग था, इतना तंग पहन के वो स्वेटर पहन के आया, कह रहा देखो मुझे स्वेटर आ गया। तो आप सोचें कि उसके लिए वो स्वेटर कितनी बड़ी बात है जो मैंने उसको दी है। यकीनन। तो ये लेवल है वहाँ पर सर। अच्छा, तो इस चीज़ में पहुँचते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक 6 साल से क्योंकि आप काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, खासतौर पर बच्चों के लिए आप इकदाम कर रहे हैं, अप्रॉक्स कितने बच्चों में आप गिफ्ट बॉक्सेस तकसीम कर चुके हैं? और आपके ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताइएगा, इज इट रजिस्टर्ड और नॉट? अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम मदद नहीं करते किसी की, सपोर्ट। Okay. सपोर्ट टू द, मदद बड़ा बुरा सा वर्ड है, तो हम सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये सेल्फ इनिशिएटिव है तो कोई फाउंडेशन और एनजीओ बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिली को फुल टाइम देखिए, फुल टाइम काम है। आई एक्चुअली आस्क्ड दिस बिकॉज आपने एक नाम रखा है ना इस इनिशिएटिव का, तो वो जब नाम यूजुअली हम रखते हैं तो इट्स लाइक हम उसको रजिस्टर कराएं, तो मैंने ये सवाल इसलिए किया। हम करेंगे, फ्यूचर प्लान्स हैं हमारे इंशाल्लाह, जब थोड़ा बड़े होंगे, जब हमारे सर आएंगे, रिसोर्सेज कैपेसिटी जब होगी तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे, लेकिन कारवां तो पहले स्टेप से स्टार्ट होता ना। सही। अच्छा, इन 6 सालों में कहाँ किन किन इलाकों में गए हैं? हम सेवन शरीफ गए, हम दादू गए, हम रेडी गोड गए,
हम बलूचिस्तान में साकरान साइड गए, हम लसबेला गए, हम रागना गोड, रोगनान गोड गए, मतलब ऑलमोस्ट 11-12 गोड तो हमने टच किए होंगे। जिसमें मैडम ने एक सवाल किया था कितने बच्चे, तो ऑलमोस्ट हम कोई 6,000 6,500 बच्चों के अंदर ईदी गिफ्ट तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। स्टेशनरी आइटम्स भी अलग अलग स्कूल में, तकरीबन 48 स्कूल्स हैं गवर्नमेंट स्कूल, जिनको मैं ऑलरेडी दे चुका यानी खुशियाँ That's really तकसीम nice. कर रहे हैं आप। माशाल्लाह। असल बात तो ये ना चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए किसी बच्चे के, खुश हो जाए, ऐसे ही। यही कामयाबी है। अच्छा, जिन इलाकों में आप गए, खासतौर पर बलूचिस्तान की आपने बात की कि वहाँ ज़्यादा लगा आपको, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत और बाकी जो जिन इलाकों के आपने नाम लिए खासतौर पर अंदरूनी सिंध के, वहाँ भी हालात ऐसे ही हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कोई दो राय नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे बलूचिस्तान ज्यादा रीएक्सेसिबल है, जैसे कि आपने कहा लोग डरते हैं वहाँ हाँ, पे। ये- अब जैसे कि हम काम कर रहे हैं ना, हम जा रहे हैं तो हमें इतना डर नहीं लगता, क्योंकि हम रेगुलर जा रहे हैं, हमें पता है कौन से इलाके ऐसे जहाँ नहीं जाना, कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ जाना है। लेकिन सिंध में हर कोई चला जाता है, तो बलूचिस्तान में कोई जाता नहीं है, तो दैट्स वाई मेरा फोकस ज्यादा बलूचिस्तान की तरफ है। हाँ, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना एनजीओ सेक्टर्स की भी, तो वो वहाँ बहुत कम नजर आती है बिल्कुल ऐसे ही, बलूचिस्तान के हवाले बिल्कुल से। ऐसे ही। कराची में इसने आपने सही पॉइंट आउट किया है, इस पर हम भी बाज़ दफ़ा प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं जिसमें हमने आवाज़ भी उठाई कि जी लगता ये है कि पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा गुर्बत यहीं है बिल्कुल और हर ऐसे शख्स ही यहीं पे काम कर बिल्कुल रहा ऐसे ही है। हालांकि ये जो जिन एरियाज़ के आप नाम ले रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कराची से भी कि जी वहाँ जाकर काम किया बिल्कुल जाए। ऐसे। आपने जाहिर है एक अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और मज़ीद अच्छा जब आप लोगों को पता चला आपके ख़ासतौर पर अहबाब को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, तो क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? देखिए सबसे पहले तो ना हम किसी से फंड वंड्स नहीं मांगते, ये हमारी सही। पॉलिसी नंबर 1 है। नो पैसा, नो नथिंग। आप हमारे लिए टॉयज लेके आए, प्री लव क्लोथ्स लेकर आए, स्टेशनरी आइटम लेके आए, आप ड्रॉप कर दें हमारे घर पे, हम किसी से कोई पैसे वैसे नहीं मांगते, ये हमारी पॉलिसी नंबर 1 है। इससे लोगों में और कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा यार ये पैसे नहीं मांग रहा भाई, ये तो कोई चीजें मांग रहा है, लेट्स डू इट। तो इससे ज्यादा लोग ना मेरे से कनेक्ट होते हैं और ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज के अंदर। यानी कि आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला आपको, वो सारे जुड़ते गए आपके साथ। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि हम पैसा नहीं लेते लोगों से, अगर कोई आपकी प्री लव्ड क्लोथ्स या फिर इस तरह की कोई भी स्टेशनरी आइटम या फिर स्टफ टॉय इस तरह की चीज़ों से हेल्प करना चाहे या फिर आप तक वो पहुंचाना चाहे, तो आप किस तरह वो आप तक पहुंच सकता है, रीच आउट किस तरह आपको कर वी सकता हैव है? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, वी हैव वेबसाइट एज वेल, नंबर्स भी दिए हैं, दे कैन रीच अस, दे कैन जस्ट सर्च शुक्रिया बॉक्स एंड दे कैन रीच टू अस। और आसानी से उनके वेबसाइट जाहिर है, हम भी दिखा भी देंगे ओके, आपको अच्छा ये इंशाल्लाह बताइएगा पेजेस कि को। जो आप शुक्रिया बॉक्स बनाते हैं एक बच्चे के लिए, उसमें क्या क्या होता है? ख़ासतौर पर अब ईद का क्योंकि मौका है, तो स्टेशनरी आइटम्स का आपने बताया, तो ईद पे तो बच्चों को ईदी की कपड़ों की ज़रूरत होती है, और जिस पसमानदा इलाके का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे तो बच्चों को यही खुशी मिलती है इस चीज़ की। ऐसे। वहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि सर्दी में स्वेटर्स तक नहीं होते बच्चों के बिल्कुल, पास, ऐसे ही। तो उनको उनमें क्या क्या चीज़ें तकसीम करते हैं ऐसे स्पेशली ओकेजनली आप लोग? बहुत अच्छा सवाल किया सबसे पहले तो आपने, मतलब बच्चों का मनपसंद सवाल किया है। जी। उनको सबसे पहले आप यकीन करेंगे आपकी शायद नंबर 1 लिस्ट में ये नाम नहीं होगा, चप्पल। मैंने बच्चों को पैदल चलते हुए देखा है। आज भी मैं अम्मी के साथ गया हुआ था, मैंने देखा अम्मी देखें आधे बच्चों के चप्पल नहीं है और वो पैदल चल के आए हुए सिर्फ गिफ्ट के चक्कर में। तो मेरी पहली इस दफा प्रायोरिटी चप्पल ले आऊं यार किसी तरह मैं। तो आप यकीन कीजिए मैंने कोई 200 रुपए या 225 रुपए की चप्पल होती है रबड़ की, जी। वो मैंने खरीदी हर साइज की, और जब मैंने वो चप्पल उनको दिए तो वो कपड़े वपड़े तो सब भूल गए, वो चप्पल की इतनी खुशी थी। नंगे पाँव जाहिर है मौसम की तो सख्ती चप्पल हालत होती है है, मैम, बिल्कुल। क्लोथ्स होते हैं, क्लोथ्स प्रायोरिटी होती है, क्लोथ्स होते हैं, चप्पल होती है, एक स्टफ टॉय होता है, चॉकलेट्स, चिप्स और तमाम चीजें इसके अंदर मिक्स होती है स्टेशन में। मिक्स होती है, ओके ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ग्रुप्स क्या हैं जिन बच्चों में आप तकसीम करते हैं वहाँ पे? हमने टारगेट रखा हुआ 4 साल से 12 साल 13 साल के बच्चों में। अच्छा। ठीक है। एक छोटा टारगेट रखा है क्योंकि हमको इतने बड़े फंड्स तो आते नहीं है जी। ना, अरेंजमेंट होती है, एक छोटी सी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ मैं, सही। तो 200-300 और इतनी एज को टारगेट कर रहे होते हैं, इसलिए हम प्राइमरी स्कूल्स को टारगेट करते हैं। अच्छा जी, आपका अपना काम भी है तो कितना मुतासिर होता है? देखें बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, शुक्र है किसी ने तो सवाल किया। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। अच्छा मुझसे हर कोई कहता है यार ये तुम कैसे कर लेते हो, यार ये तुम्हारे पास पता नहीं क्या आता है, ये इस तरह का सवाल आता है। देखिए जब आप नेकी का काम करने जाते हैं ना, आपको 10 किस्म की सलावतें मिलती हैं। जो मुझे सुन रहे हैं वो भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, अच्छा इसके बाद तो पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं, अच्छा ये तो भाई इसके बाद ये वो। जब आप नेकी के काम करने निकलते हैं ना तो अल्लाह ताला खुद आपको रास्ता बनाने से शुरू कर देते हैं। तो मेरी टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसी होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस काम से जा रहा हूँ रास्ते में उसी काम को टच कर लूँ, या अगर मेरा 4 घंटे का काम है तो चलो 2 घंटे इसको कर लूँ, किसी दोस्त को कर लूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। आप करने निकले अल्लाह ताला खुद रास्ता बनाते हैं, ये मेरा यकीन ईमान है। बिल्कुल। अच्छा मेहदी आपसे ये भी सवाल मैं करना चाहूँगी कि कुछ डोनर्स ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो पाकिस्तानी लोग जो कि मदद के मुस्तहिक हैं, जिनको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, वो उन तक इमदाद तो पहुँचाएं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो हेल्प भी करना चाहते हैं।
वो अगर आपको कोई अमाउंट भेजें या फिर किसी भी तरह आप तक रीच आउट कर सके, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं उनको? देखें, उसका तरीकाकार कुछ ऐसे बनाया हुआ है कि हम कहते हैं कि आपका कोई रिलेटिव तो होगा ना पाकिस्तान में, ऐसा तो हो नहीं सकता, आप उनसे रब्ता करें, उनको बोलें वो चीज़ें आइटम खरीद के हमें दे दें। वी डू नॉट एक्सेप्ट कैश एट ऑल। ये अच्छी बात है, उसमें खैर आपका एक पॉलिसी है, वैसे तो ये अच्छी पॉलिसी है, क्योंकि असल मसला फिर वहीं से शुरू होता है ना कि फलां अकाउंट में पैसा आ रहा है, बाहर से कितना आया, क्या नहीं आया, ऑडिटर फलां फलां। बिल्कुल ऐसा। अब सामान पहुंचा दें जी जो बच्चों को चाहिए, और वो ज़ाहिर है हमारे इस चैनल के जरिए भी आप बार बार बता भी रहे हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो लेकर आप पहुंचा दें। वो बात ही नहीं होगी कि मैंने आपको 10 लाख दिए थे या 50 लाख रुपए दिए थे, तो क्या हुआ उनका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बिल्कुल आगे आपसे और भी गुफ्तगू करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ शामिर मौजूद हैं और मुल्तमिस हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौमी व सक़लैन। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम हादिए कुल इंसो जान, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने शाहिदिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अंदाज में शामिर आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि बुर्दा शरीफ पेश किया। नाज़रीन, इसी हवाले से हमारा जो सेगमेंट चल रहा है एक नेकी, उसमें गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मेहदी सहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।